मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। कई साल पहले एक साइंटिस्ट ने कुछ ऐसे शब्द कहे जिससे लोगों के दिलों में कई सवाल खड़े हो गए। उस साइंटिस्ट ने कहा, हम समझते हैं कि संसार में सबसे बड़ी शक्ति एटॉमिक पावर है, अर्थात अणु शक्ति। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सब जानते हैं कि दूसरी महायुद्ध में अमेरिका ने जापान पर एटम बम डाला था। जिस नगर पर बम गिरा था वह सारा नगर नष्ट हो गया। अणु इतना शक्तिशाली है। उस साइंटिस्ट ने कहा, एटॉमिक शक्ति से कहीं अधिक शक्ति हम में से एक एक व्यक्ति के लिए उपलब्ध है, पर अफसोस हम उस शक्ति का उपयोग ही नहीं करते। आप पूछेंगे, वो शक्ति कौन सी है? वो शक्ति है प्रार्थना की शक्ति, द पावर ऑफ प्रेयर। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये शब्द साइंटिस्ट के हैं। ये शब्द किसी संत महात्मा या महर्षि के नहीं हैं। उस साइंटिस्ट ने कहा, अणु शक्ति से बढ़कर है प्रार्थना की शक्ति, एंड इट इज अवेलेबल टू ईच वन ऑफ अस। कोई भी व्यक्ति प्रार्थना कर सकता है और प्रार्थना करने के लिए कोई नियम नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप नहाने के बाद ही प्रार्थना करें, या आप पहले दान में कुछ दें उसके बाद प्रार्थना करें, या आपको किसी तीर्थ स्थान पर जाकर प्रार्थना करनी है। ना ना ना, प्रार्थना करने के लिए कोई शर्त नहीं है। ये शक्ति तो सदा हमारे साथ है, पर साइंटिस्ट ने कहा हम इस शक्ति का उपयोग ही नहीं करते। साइंटिस्ट ने जो शब्द कहे थे वे हैं, द ग्रेटेस्ट एंड द मोस्ट अनयूज्ड पावर इन द वर्ल्ड इज द पावर ऑफ प्रेयर। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रार्थना क्या है? व्हाट इज प्रेयर? प्रेयर इज टर्निंग टू गॉड इवन एज यू वुड टर्न टू अ फ्रेंड। प्रार्थना करना कोई कठिन काम नहीं है। कई लोग कहते हैं हमें प्रार्थना करना सिखाओ। प्रार्थना करना कोई सीखने वाली बात नहीं है। प्रार्थना करना एक स्वाभाविक बात है। देखिए, यदि आपके पास आपका कोई मित्र या सखी आए तो उसे अपने दिल की बातें करना आपके लिए एक स्वाभाविक बात है। उसी तरह आप अपनी इच्छाएं, अपने सपने, अपने प्लान्स प्रभु को बता सकते हैं, क्योंकि प्रभु भी आपका मित्र ही है। ही इज़ द वन फ्रेंड ऑफ ऑल फ्रेंड्स। जब हमारे सारे मित्र छूट जाते हैं तब हमारा यह एक मित्र हमारे साथ रहता है। प्रभु सदा के लिए हमारे मित्र हैं। करोड़ों वर्षों से वे हमारे मित्र हैं। हम उस मित्र को भुला बैठे हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु हमारे सच्चे मित्र हैं और वे हर जगह हमारे साथ हैं। ऐसा नहीं है कि हमें उनसे मिलने के लिए किसी विशेष स्थान पर जाना है। ऐसा नहीं है कि हमें उनसे कोई अपॉइंटमेंट लेना है। उनसे मिलने के लिए आपको केवल अपनी आंखें बंद करके, संसार को भूलकर उन्हें बुलाना है। प्यार और प्रेम से बुलाना है, अपने दिल की गहराई से पुकारना है। बस फिर वे हमारे सामने आकर खड़े हो जाएंगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रार्थना द्वारा हम अपना और अपने प्रियजनों का जीवन बदल सकते हैं। प्रार्थना एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है किसी मतलब से प्रभु के पास जाना, टर्निंग टू गॉड फॉर सम पर्पस। इस समय संसार में कई लोग ऐसे हैं जिन्हें
प्रभु के पास जाने की ज़रूरत ही महसूस नहीं होती। वे कहते हैं हमारे पास सब कुछ है, फिर हम प्रभु के पास क्यों जाएं? हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे परिवार के लोग हमारे साथ हैं। फिर जीवन में कोई ऐसी घटना घटती है जब हम देखते हैं कि हमारे रिश्तेदार, हमारे परिवार के सदस्य हमारी सहायता नहीं कर सकते। उस समय हमें प्रभु के पास जाने की ज़रूरत महसूस होती है। उस समय हमारे दिल से प्रार्थना उठती है, हे प्रभु, मैं बेबस हूँ, अब आप ही मेरी मदद कीजिए। आपके सिवा और कोई नहीं है जो इस आपातकाल में मेरी मदद करे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक एक व्यक्ति इस शक्ति का उपयोग कर सकता है, पर पता नहीं क्यों, शायद माया के प्रभाव में आकर हम इस शक्ति का उपयोग ही नहीं करते। एक अमेरिकन महिला है जिसका नाम है जॉन एंडरसन। उन्होंने कई पुस्तकें लिखी हैं। अपनी एक पुस्तक में उन्होंने लिखा है, एक समय था मैं प्रार्थना करती थी, मुझे प्रार्थना में विश्वास था, पर मैं यह सोच कर प्रार्थना करती थी कि चलो प्रार्थना करना अच्छी बात है, इसलिए मैं प्रार्थना कर लेती हूँ। मैं चर्च में जाकर घुटने टेक कर और लोगों के साथ मिलकर प्रार्थना करती थी। मेरे होंठ चलते रहते थे, पर मन पता नहीं कहाँ कहाँ भटकता था। मैं सोचती थी मैंने प्रार्थना करके अपना कर्तव्य पूरा कर लिया। ना, प्रार्थना करने का अर्थ है दिल से प्रार्थना करना। प्रार्थना मन और दिमाग की बात नहीं है। कहते हैं दिल और दिमाग के बीच केवल 12 इंचेस का फासला है, पर इस फासले को तय करने में पता नहीं कितना समय लग जाता है। दिमाग से दिल तक आने में मनुष्य को पता नहीं कितने बरस, कितने जन्म लग जाते हैं। हम अपने दिमाग पर निर्भर करते हैं। सच्चा इंसान वह है जो दिल से सोचता है और दिमाग से महसूस करता है। You have to feel through your mind. You have to think through your heart. This is the true art of living. मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जॉन एंडरसन ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि मैं प्रार्थना को ज़्यादा महत्व नहीं देती थी। मैं सोचती थी प्रार्थना करना एक ड्यूटी है, मुझे वो ड्यूटी पूरी करनी है। हम भी यहाँ सत्संग में प्रार्थना करते हैं, तू ठाकुर तुम पै अरदास, जीव पिंड सब तेरी रास। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कितना सरल मार्ग है, कितना सीधा और आसान रास्ता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रार्थना करो। प्रार्थना करना क्या है? जब कोई विपत्ति आती है, मैं अपने माँ के पास जाता हूँ, अपने पिता के पास जाता हूँ या अपने मित्र के पास जाता हूँ। मैं बिना किसी हिचक के उनके पास दौड़ पड़ता हूँ। उसी प्रकार हमारे जीवन में कोई भी समस्या आए, हमें तुरंत भागकर जाना चाहिए, प्रभु प्रभु ये समस्या खड़ी हो गई है, अब इसका हल आपको ही निकालना होगा। That childlike trust is needed. जैसे बच्चे को अपने माँ पर भरोसा होता है, वैसा भरोसा, वैसा विश्वास हमारे जीवन में होना चाहिए। चाइल्ड लाइक ट्रस्ट। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मिसेस जॉन एंडरसन ने अपनी पुस्तक में लिखा है, फिर मेरे जीवन में कुछ ऐसा हुआ कि जिस नगर में मैं रहती थी, मुझे उसे छोड़कर दूसरे नगर में जाकर रहना पड़ा। परिवार के कुछ कर्तव्य होते हैं, उन्हें निभाना ज़रूरी होता है। जॉन ने लिखा है, मैं अपना पूरा सामान लेकर दूसरे नगर में रहने आ गई। 2-3 दिन बाद मेरी पड़ोसिन, माय नेक्स्ट डोर नेबर, अमेरिका में ज़मीन की कमी नहीं है,
अमेरिका में बहुत ज़मीन है, इसलिए एक एक घर में कंपाउंड होता है। जो पास वाले घर में रहता है उसे पड़ोसी, नेक्स्ट डोर नेबर ही कहते हैं। जॉन कहती है, एक दिन पड़ोसन ने मेरे घर के द्वार पर दस्तक दी। मैंने द्वार खोला और उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर तेज था, मानो कोई ज्योति झिलमिला रही हो। मुझे लगा वह कोई साधारण नारी नहीं है, वह और नारियों जैसी नहीं लग रही थी। मैंने उससे कहा, आइए, मेरे घर में आपका स्वागत है। वह बोली, मैं आपके पास वाले घर में रहती हूँ, मैं आपकी पड़ोसन हूँ। 2 दिन पहले मैंने आपको यहाँ आते देखा। मैं आपसे केवल इतना कहने आई हूँ कि आपको कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझे बुला लेना। मैं आपकी सेवा करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। आप केवल पुकार लेना, मैं दौड़ी चली आऊँगी। मुझे आपकी सेवा करने में बड़ी खुशी होगी। जॉन ने कहा। उसकी बातें सुनकर मुझे राहत मिली। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे शब्द दूसरों को राहत दे सकते हैं और हमारे शब्द दूसरों को परेशान भी कर सकते हैं। इसलिए हमेशा जो कहना है संभाल कर कहो। पहले अपने विचारों को संभालो, क्योंकि हमारे जीवन की बुनियाद है हमारे विचार। उसके बाद शब्दों पर ध्यान दो, सबसे मीठा बोलो। आज मुझे बालिका कृष्ण कुमारी ने कहा, दादा आशीष दें कि हम सदा मीठा बोलें। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, संत कबीर ने अपने एक श्लोक में कहा है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे, आप भी शीतल होए। जब हमसे कोई अपशब्द कहता है तो हमें बुरा लगता है, क्योंकि हम अपने मालिक नहीं हैं। यदि हम अपने मालिक होते फिर तो हम से कोई कितने भी अपशब्द कहे, हम पर उसका प्रभाव ही नहीं होगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज बस यहीं तक, शेष कल। ओम शांति शांति शांति।